लेकिन जब लड़की ने उसके कार्ड का बैलेंस देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो हैरान रह गई कि उसके पास इतना पैसा था कि वो पूरी उम्र खा सकती थी। पास खड़े एक सहपाठी ने शांति से समझाया कि वो लड़का सबसे अमीर वारिस था, पूरा स्कूल उसके परिवार का था, इसलिए वो मुफ्त में खा सकता था। जिन्होंने पिछला भाग यानी भाग 1 देखा था वे जानते थे कि गेट के गार्ड भी उसे झुककर सलाम करते थे और शिक्षक की चापलूसी करते थे। अब कारण साफ था। जल्द ही लड़की ने नूडल्स के 5 भरे हुए कटोरे चट कर लिए। उसके बगल में बैठे लड़के ने हिचकिचाते हुए पूछा कि वो कितने समय से भूखी थी, लेकिन लड़की ने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा कि उसे बस भूख ज्यादा लगती है। उसने अपनी कहानी सुनाई। वो गाँव में पली बढ़ी थी। ये सुनकर लड़के ने उसे गहरी सहानुभूति से देखा। उसने भविष्य में किसी भी परेशानी के लिए अपनी मदद की पेशकश की और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन अमीर वारिस ने तुरंत लड़की का हाथ पकड़ लिया। उसने ऐलान किया कि उस लड़के से पूछना शायद काम न आए, लेकिन उससे वारिस से पूछने पर किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। साफ था कि लड़की के लिए उसके दिल में दिलचस्पी बढ़ रही। स्कूल के बाद लड़की घर लौटी। चिंतित नौकरानी बटलर भाग कर आई और बताया कि उसका परिवार अस्पताल गया है। वे उसके घायल छोटे भाई से मिलने गए थे। लड़की ने तुरंत अपने पिता को फोन किया और खर्च के लिए पैसे मांगे, लेकिन उस कड़वे आदमी ने चिल्लाते हुए कहा कि कुछ दिन भूखा रहने से वह मर नहीं जाएगी। लड़की ने ठंडे स्वर में चेतावनी दी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो वापस गाँव चली जाएगी। साजिश रचने वाला पिता तुरंत घबरा गया। उसने फौरन पैसे भेजने का वादा किया। लड़की को एहसास हुआ कि इस अचानक वापसी के पीछे कोई गहरा राज है। ये उसी बड़ी साजिश से जुड़ा था जिसका जिक्र पहले एपिसोड में किया गया था। अगली सुबह लड़की जल्दी उठी। उसकी घड़ी में सुबह के 5 बज रहे। वो मुस्कुराई। अब पिता और सौतेली माँ प्यारा सा सुप्रभात गुड मॉर्निंग कहने का समय था। उसने उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। खटखटाने की आवाज से पूरा घर हिल गया। फिर उसकी शेर जैसी दहाड़ गूंजी। उसके पिता इतने डर गए कि बिस्तर से नीचे गिर पड़े। गुस्से में उन्होंने दरवाजा खोला और उसे डांटा, लेकिन लड़की प्यार से मुस्कुराई और दावा किया कि वो सिर्फ गुड मॉर्निंग कह रही थी। उसने ये भी जोड़ा कि उसकी ये शुभकामनाएं अब हर दिन आए। पिता गुस्से के मारे लगभग ढेर हो गए, लेकिन लड़की का मकसद साफ था, ये पता लगाना कि उसके क्रूर पिता आखिर कौन सी साजिश छिपा रहे हैं। क्या होगा कहानी का अगला भाग जानना चाहते हो?